अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं थोड़ी देर के लिए आपके रूबरू हाजिर हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाई उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। और डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूम। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। और तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार, जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में बड़ी ही अकीदत और इस अकीदे के साथ कि हम बैठे हैं कस्बा इसौली शरीफ में, उर्स की पाकीज़ा महफिल में, खानकाहे तस्लीमिया में। लेकिन हमारा ये अकीदा इन्हीं बुजुर्गों के सदक़े है कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, और दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये अकीदा रखते हुए कि रसूले पाक की बारगाह वो बारगाह है कि जिस जात को अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपना दीदारे खास अता कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है कि वह अल्लमका मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा जैसी आयत भी मौजूद है। अल्लाह ने अपना दीदार भी अता कर दिया। आला हजरत अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आप एक महफिल में मौजूद हैं, लेकिन ये अकीदा रखे कि अल्लाह के प्यारे रसूल हमारे काल को सुन भी रहे हैं, हमारे हाल को देख भी रहे हैं। अब इसके बाद बड़ी ही अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये खानकाहे तस्लीमिया के ज़ेरे एहतमाम
ये अंजुमन सजाई गई। लाइके मुबारकबाद हैं वो तमामी लोग कि जिन्होंने इस महफिल के रजाने बसाने में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया। अल्लाह ताला सबों की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर के सदके अल्लाह ताला उन सबों को दारैन की बरकतें अता फरमाए। साथ ही साथ मैं गुलहाए अकीदत व मोहब्बत और हदिये तबरीक पेश करना चाहता हूँ खानकाहे तस्लीमिया की जीनत और उसके साहिबे सज्जादा हजरत बाबरकत पीरे तरीकत खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत सूफी हाफिजो कारी ताज मोहम्मद साहब क़िबला कादरी मद्दाजिल्लुहुल आली नूरानी की बारगाह में कि उन्होंने इस महफिल को सजाया और इस नाचीज के लिए उन्होंने करम फरमाया कि याद किया, वरना मैं खुद उनकी बारगाह में हाजिर होकर 31 जनवरी को पैगाम हक कॉन्फ्रेंस की दावत मोहब्बत पेश करना चाहता था। ये मेरे आकाओं का करम है, ये अल्लाह और रसूल का करम खास है कि ऐसे बाफैज आस्थानों से हमारा वास्ता है और यहाँ हमारी हाजिरियाँ होती है, चाहे हम जाकिर की हैसियत से आए या सामे की हैसियत से आए। बल्कि हद तो ये है कि अगर हम जारू कश की हैसियत से भी आए तो ये हमारे लिए बड़े सआदत की बात है, क्योंकि ये बारगाहे वो बारगाहे है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। क्योंकि हम दुनियावी अफसाने नहीं पढ़ते हैं, हम दुनियादारों को नहीं देखते हैं, हम ओहदों और ताकतों से मरूब नहीं होते हैं, बल्कि हमारे लिए कुरान रहनुमा है, आइडियल है। और अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने महबूब की जात को, अपने महबूब की पाकीज़ा सीरत और उनके किरदार को हमारे लिए रहनुमा बनाया है। इरशाद होता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की तहकीक की नबी की पाकीज़ा जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने हयात है। कुरान पढ़ो आपको मालूम हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास सादिकीन कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप इन उलमा से पूछो, ये आपको बताएंगे कि जाहिर सी बात है ईमान के बाद तकवा आपने इख्तियार कर लिया, उसमें नमाज भी है, रोजा भी है, हज व ज़कात भी है, तमाम आमाले सालिहा है। अब हमें किस चीज की जरूरत है? यहाँ हमारा मामला, हमारा ईमानो अमल मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन रब को मालूम था कि कल को कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मानने का दावा तो करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज व ज़कात करेंगे, लेकिन इन अल्लाह वालों के आस्थानों को वो ठुकरा देंगे और वहाँ जाना शिर्क व बिदअत का फतवा लगाते नजर आएंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया वकुनू मास सादिकीन कि इन सच्चों के दामन करम में आ जाओ। अब सच्चे कौन है? तो जाहिर सी बात है वो अंबिया की जमात है, फखरे अंबिया, ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपकी आले पाक है, आपके असहाबे रसूल है और इनसे मोहब्बत करने वाले उलमाए किराम की जमात है, अइम्मे दीन की जमात है। वही तो औलिया अल्लाह है जिनके लिए अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगा अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ होता है और ना ही उन्हें कोई गम होता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन कि अल्लाह ने हम और आपको दुआ भी सिखाई है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम कि अपनी दुआओं में रब के हुजूर ये दुआ करो को किया करो कि ऐ मौला हमें सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमा। सिराते मुस्तकीम है क्या? तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब इनाम याफ्तगान कौन है? तो जाहिर सी बात है वो अंबियाए किराम है, वो सहाबा है, वो शुहदा है, वो सालिहीन है, वो औलियाए मिल्लत है। यही वो जमात है कि जिन पर अल्लाह का करम हुआ है। आप देखो ये रसूले खुदा है, अल्लाह जल्ला शानुहु ने आपके सदके हमें कुरान जैसी बाज़मत किताब अता फरमाई और कुरान ही ने ये फरमाया है, कुरान में मौजूद है कुल हुवल्लाहु अहद कि ऐ महबूब आप अपनी जुबान मुबारक से फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, वो कादिर मुतलक है,
अपनी वहदानियत जैसे चाहता ये आलम में आश्कार फरमा देता, लेकिन नहीं, उसने अपनी वहदानियत के लिए भी हम और आपको मजबूर किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक को सुने और उसके बाद खुदा को माने। और जब इनको मान के हम खुदा की वहदानियत का इकरार करेंगे तभी हमारा ईमान कामिल होगा। वरना तो आप देखे अंबियाए किराम की एक लंबी जमात आई, सबने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। हद तो ये है कि हजरत मूसा ने कहा था रब्बे अरनी, कि ऐ परवरदिगारे आलम मुझे अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, कि ऐ मूसा तुम मेरे जलवे की ताब नहीं ला सकते, क्योंकि रब की जात वो जात है। कुरान कहता है ला युद्रिकुल अबसार, कि नजरें उसका इहाता नहीं कर सकती है। अब जरा देखो हजरत मूसा है कि जिनका लक़ब कलीमुल्लाह है, उन्होंने कहा कि ऐ परवरदिगारे आलम मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। रब ने फरमा दिया लन तरानी, लेकिन अपने महबूब की शान कितनी बढ़ाई है कि हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा है। अल्लाह सय्यदुल मलाइका को भेजता है, 70,000 फरिश्तों की जमात लेके आते हैं, रसूल खुदा आराम फरमा रहे हैं। आप जरा सोचो ये वो दीदार है कि जिसकी ख्वाहिश हजरत मूसा कर रहे हैं। हमारा आपका अकीदा है कि वअल्लमका मा लम तकुन तालम के जरिया अल्लाह ने अपने महबूब को माकान व मा यकून का इल्म दिया है। तो क्या उन्हें मालूम नहीं था कि रब का दीदार होना है? लेकिन मर्जी मौला है कि मेरा महबूब हजरत उम्मे हानी के घर आराम करे, जिससे औरत की इज्जत माशरे में बढ़े, रिश्तों का पासो लिहाज हो। साथ ही साथ ये भी दिखाना मकसूद है कि हजरत जिब्रील अमीन आ रहे हैं, कदमों का बोसा देते हैं, सय्यदुल मलाइका है और ये मलाइका है सय्यदुल मलाइका होकर हुजूर की बारगाह में एक खादिम की हैसियत से हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह आपके रब ने अपने दीदार के लिए आपको बुलाया है, जिससे रसूल पाक की शान दिखानी मकसूद है और ये बताना मकसूद है कि दुनिया में कोई इनका मिसल नहीं हो सकता है। तभी तो आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। वास्तव के जरिया अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में अपने महबूब को बुलाया। आप खुद बताएं कादिर मुतलक वो जैसे चाहता वैसे बुला ले सर, लेकिन उसने हजरत उम्मे हानी के घर पर सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन को भेजा। हजरत उम्मे हानी कौन है? रसूल खुदा की फूफी जान, जिससे रिश्तों की मोहब्बत और उनका पासो लिहाज भी अल्लाह ने सिखा दिया कि उनके घर जाना और उनके घर करारो सुकून पाना, करारो सुकून देना, ये पाकीज़ा सीरत का एक हिस्सा है। वहां से मेराज होती है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से अर्श आजम, सातों आसमानों पर होते हुए सिदरतुल मुंतहा पहुंचते हैं। और मस्जिद अक्सा में आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, सब मुक्तदी बने, हुजूर मुक्तदा बने। हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, आज एक जमात है जो कब्र वालों को मुर्दा बताती है। सोचें आप, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी जुबान खोल दी, गंदी जुबान खोल दी, कह दिया मरकर मिट्टी में मिल गए। जबकि हजरत मूसा रब के दीदार के लिए कहते हैं, रब फरमाता है लन तरानी, लेकिन अपने महबूब को बुला के ख्वाब से बेदार करके बुराक पेश करके मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत करवा के तमाम आसमानों पर सैर कराते हुए आसमान के मकीन, चाहे वो अंबियाए किराम हो या फरिश्ते हो, सब एक आसमान से दूसरे आसमान तक पहुंचाने जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा पहुंचते हैं। हजरत जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐ जिब्राइल, क्या रब के दीदार के लिए नहीं चलोगे? हजरत जिब्राइल कौन है? जो तमाम अंबियाए किराम की बारगाहों में हुजूरी का शरफ हासिल किए हैं। हजरत मूसा का दौर भी देखा है कि उन्होंने ख्वाहिश की थी, क्या हजरत जिब्रील अमीन की ख्वाहिश न थी
हंसी कि अल्लाह के दीदार को हासिल करें, लेकिन नहीं, वो जानते थे कि जो मकाम मुस्तफ़ा है वो किसी और का मकाम नहीं है। इसलिए रसूल खुदा ने जब हजरत जिब्रील अमीन से कहा कि ऐ जिब्राइल, क्या रब के दीदार के लिए नहीं चलोगे, तो हजरत मूसा ने कहा था, हजरत जिब्राइल ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, ये मकाम वो है कि अब इससे आगे जिब्राइल के जाने की भी हिम्मत नहीं है, जिसको हजरत शेख सादी शिराजी ने अपनी जुबान में बयान किया है कि या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बुसूदत परम कि या रसूल अल्लाह, अब इससे आगे जाने की ताकत सय्यदुल मलाइका जिब्रील के अंदर भी नहीं है, अब इससे आगे आपका मकाम है, आप जाने, आपका रब जाने। आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, मुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। सोचें आप कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम बड़ी शान वाले, कुल अंबियाए किराम अजमतों के मीनार हैं, लेकिन अल्लाह ही ने फरमाया तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये रसूलाने इज़ाम की जमात है कि जिनमें से हमने बास को बास पर फजीलत बख्शी, और हुजूर तो फ़ख्रे दो जहां है, फ़ख्रे आदम व बनी आदम है, हुजूर तो वजह तख्लीके कायनात है। रब फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, इस आसमान और जमीन को ना बनाता। कमाले मोहब्बत देखें, अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिया, कि ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो अब मैं अपनी शान रबूबियत भी जाहिर ना करता। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मैं अर्ज कर रहा था, तमाम अंबिया शान वाले हैं, लेकिन ये फखरे अंबिया हैं, ताजदारे अंबिया हैं, सरवरे अंबिया हैं, सरदारे अंबिया हैं। तो जब हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है, इससे पता चला कि नमाज कौन पढ़ता है, जो जिंदा होता है, या ना ये कि जो मरकर मिट्टी में मिल गया हो। तो जब हजरत मूसा अपनी कब्र में जिंदा है, तो जो ताजदारे अंबिया हो वो अपनी कब्र में जिंदा क्यों नहीं होगा। अब अकीदा हो तो हुजूर आला हजरत जैसा हो कि आप कसम खा के कहे कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, कि बिलाशुबा अल्लाह ने मिट्टी के ऊपर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। बस अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क दिया जाता है। अरे ये तो ताजदारे अंबिया है, ये अंबिया की जमात है। इन अंबियाए किराम से ताल्लुक और निस्बत रखने वाला कोई बंदे मोमिन होता है, अगर उसके सीने में कुरान हो तो उसे भी मिट्टी नहीं खाती है। तो अब सोचो कि अल्लाह के नबी की शान क्या होगी, उनके आशिकों की शान क्या होगी, उनके असहाब की शान क्या होगी, उनकी आले पाक की शान क्या होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा, ये पैगाम हमें कहाँ से मिलता है? तो यही बारगाहें हैं जिन बारगाहों से हमें ये हुजूर की पाकीज़ा सीरत के नमूने और अक्स मिलते हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं मजरे चिश्तो बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। चाहे वो पीराने पीर दस्तगीर हो, अताए रसूल हिंदल वली हो, शाहे सिमना हो, शाहे देवा हो, कुतुबे रुदौली हो, कुतुबे कोकन हो, जितने भी औलियाए किराम हैं, सबकी अकीदत व मोहब्बत हम अपने सीनों में रखते हैं। और याद रखो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, कि जिसने अल्लाह के वली से अदावत रखी उसने रब के साथ ऐलाने जंग कर दिया। आप इन बारगाहों में आया करो तो बड़े अदब के साथ, बड़े करीने के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ बैठा करो। आप इनके शुक्रगुजार रहो कि इतना बड़ा मजमू
उलमा इकट्ठा करके काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं आपको सुनाते हैं। इन आस्थानों पर हाजिरी के मौके आपको फराहम करते हैं। हम तो वो जमात है कि आला हजरत ने हमें ये पैगाम मोहब्बत सिखाया है कि बारगाहें तो अजीम होती है कि रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे तुम और आह कि इतना दिमाग लेके चले। हम अहले अकीदत है, अल्लाह वालों की मोहब्बत तो सीने में रखते ही है, अल्लाह वालों के दयार से वाबस्ता चीजों से भी हम मोहब्बत किया करते हैं। आज आप एक वली की बारगाह में आए हो, आप ऐसी शख्सियतों को मुलाहिजा कर रहे हो, उलमा की जियारत कर रहे हो। कसम खुदा की ये आपका नसीबा है कि अल्लाह ने ये सादत आपके हिस्से में रखी है, तो आप शुक्रगुजार रहा करोगे। खानकाहों का कयाम और यहाँ पर मदारिसो मसाजिद के कयाम का मतलब वो मकसद क्या होता है? काल अल्लाह व काल रसूल है। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान दुनिया से चला जाता है, सारा रिश्ता और ताल्लुक उसका खत्म हो जाता है। तीन चीजें ऐसी हैं कि बाद मुर्दन भी उसे उसका फायदा पहुंचता है। पहली चीज इल्म नाफे है, दूसरी चीज सदका तो खैरात है, और तीसरी चीज औलादे साले है। ये बुजुर्गाने दीन है, नस्लन बादा नस्लिन अपनी औलादों अपने गुलामों के जरिया हमें कायदीन देते हैं, रहनुमा देते हैं, पीर देते हैं, उलमा देते हैं, हुफ्फाज देते हैं। तो जाहिर सी बात है इन तमाम सीढ़ियों का हम एहतराम करेंगे कि जिनके जरिया हम बुलंदियों पर पहुंचा करते हैं। आप अपने दयार के पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत हाफिज ताज मोहम्मद साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहुल नूरानी के शुक्रगुजार रहे कि इस आस्थाने पर चिराग जलाकर परवानों को बुलाते रहते हैं और आपके सामने कौम की रहनुमाई के लिए एक बहुत खूबसूरत हीरा जो हमारे दाहिनी जानिब बैठे। हमें शरफ है कि ये दारुल उलूम मखदूमिया गए, वहां से इन्होंने इल्म दीन हासिल किया। ये खुशी की बात है। इल्म वो फैज है कि जिसका कोई एहतराम करे न करे। सोने की कद्र जौहरी जानता है। सोना अगर कीचड़ में भी हो तब भी वो कीमती होता है। एक आलिम का मर्तबा मकाम रब ने बढ़ाया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर कि ऐ उलमा की जमात तुम तमाम उम्मत में सबसे ज्यादा शरफ रखते हो। वजह क्या? अल्लाह ने फरमाया कि लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। ये ननिहाली रिश्ता आप देख रहे हैं कि हजरत मौलाना फिरोज साहब बैठे हैं, ये बिहारी गांव में जाके इमामत करते हैं। ये चाहते तो ये भी देश विदेश जाके दौलत कमा सकते थे, दारुल उलूम मखदूमिया के ये भी परवरदा है, लेकिन नहीं, इन्हें मालूम है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये दुनिया और इसकी तमाम तर चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की। स्टेज पर आप देखें अजीजम मौलाना सुहेल, मौलाना गुफरान बैठे हैं, भाई क़यामुद्दीन साहब हैं। आप तिजारत में भी हैं, चाहते कि अपने बच्चे को भी कारोबार में लगाते, लेकिन नहीं, इन्होंने चाहा कि आलिम दीन बने, क्योंकि इन्हें मालूम है कि एक आलिम दीन की शान क्या होती। आलिम बाअमल हो, जिस इलाके से हत्ता की कब्रस्तान से गुजर जाए तो कब्रों को भी फायदा पहुंच जाता है, आलिम की ये शान हुआ करती है। बेशक बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयार के, आपकी खानकाह के एक अजीम शानदार खतीब, बाकमाल खतीब, शीरी मकाल खतीब अजीजम मौलाना शरीफ नवाज साहब तस्लीमी सल्लमुल बारी, जिनके बयानात में सुनता रहता हूँ, दुआ गो रहता हूँ अल्लाह ताला और जोरे बयान अता फरमाए। आमीन आमीन। मसलके आला हजरत का सच्चा पक्का नकीब व तर्जुमान बनाए। आमीन। मसलके आला हजरत कोई हमारे घर की खेती नहीं, आपको बता दें कि हम जाके जलसों में ऐलान करें, आप समझे कोई गहरा ताल्लुक जाती बुनियाद पे है। जाती बुनियाद पे तो है, लेकिन दीनी वजह से है, फकत कोई दुनियावी रिश्ते की बुनियाद पे नहीं है। कहाँ बरेली, कहाँ हम गोंडा के रहने वाले, रुदौली के रहने वाले, कस्बा इसौली के रहने वाले, लेकिन हमें मोहब्बत क्यों है? क्योंकि आला हजरत ने हुजूर की मोहब्बत हमारे सीनों में बिठाई, आले पाके मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे सीनों में सजाई, असहाबे रसूल की अकीदत हमारे सीनों में बैठाई। जब औलियाए किराम की इन मखदूमाने गिरामी वकार की बारगाहों में जाने पर शिरको बिदात के फतवे लगाए जा रहे थे, तो आला हजरत ने हमें सही तरीका बताया और बताया कि अल्लाह जल्ला शानुहु जो कुछ भी अता फरमाता है अपने नेक बंदों के वास्ते से अता फरमाता है। वस्ले मौला
चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। आप जरा सोचो कि तमाम अंबियाई किराम तशरीफ लाए, सबने बताया खुदा एक है, हमने आपने मान लिया, अगली उम्मतों ने माना, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। और जब हुजूर मेराज की रात हुजूर अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, रब का दीदार पाते हैं और आके बयान करते हैं। जब हुजूर ने बयान किया और उनके सदके हम उनके गुलामों ने सुना, असहाबे रसूल ने सुना, आले पाके मुस्तफ़ा ने सुना, वहीं कुछ मुनाफिकीन थे, वहीं कुछ बदअकीदा लोग भी थे। उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि देखो देखो ये कैसी बात करते हैं कि एक पल में जमीन से आसमान तक गए, सिदरतुल मुंतहा तक गए, रब का दीदार करके चले आए और जाते वक्त जो जंजीर हिल रही थी वापसी में भी हिलती रही और जाते वक्त जो बिस्तर में गर्माहट थी वो भी बाकी रही। वहीं दो तरीके के लोग हुए, एक वो कि जिन्होंने आमन्ना व सद्दकना कहा और ये एक वो लोग थे कि जो बुजहली तरीका लेके चले, उन्होंने कीलो काल शुरू कर दिया, अक्ल के घोड़े दौड़ाए। अबू जहल ने जाके लोगों के सरमियान ये वावेला शुरू कर दिया कि देखो देखो ये मोहम्मद क्या कह रहे हैं कि हजारों दूर की हजारों मील की दूरी पर मस्जिद अक्सा गए और चले आए, फिर मेराज को पहुंचे, रब के हुजूर हाजिर हुए, रब का दीदार किए और चले आए। जाते वक्त जंजीर हिल रही थी, वापसी में भी उसी वजह से हिलती रही। बताओ ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस तरीके से उसने नबी की शान घटाने की कोशिश की, लेकिन हम कहते हैं तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इन औलियाए किराम से हमें अकीदा क्या मिला है? तो बुजहली अकीदा नहीं मिला है, बल्कि सैयदना सिद्दीक अकबर का अकीदा हमें मिला है। क्योंकि यही अबू जहल जब हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि ऐ अबू बकर, तुम्हारे दोस्त कहते हैं हजारों मील की दूरी, फिर अर्शे आजम सिदरतुल मुंतहा, रब के हुजूर गए और एक पल में चले आए। क्या बताओ अगर कोई इंसान ऐसा कर सकता है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि ऐ अक्ल के अंधे, अगर हमा शुमा की बात हो तब तो इनकार कर दे, लेकिन ये बात रसूल खुदा की है और ले जाने वाला रब्बे कायनात है, जो अपने महबूब के लिए फरमाता है वो रफ़अना लका ज़िक्र कि ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया है। तो जब बुलंद करने वाला रब्बे कायनात है, जिसकी शान ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बिला शुबा अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है, तो जब बुलंद करने वाला रब्बे कायनात है, उसकी कुदरत को कोई मुहीत नहीं कर सकता है, तो बुलंद होने वाले की अजमतों को भी कोई बांध नहीं सकता है। हम तो बस वक़्त इतना ही कहेंगे कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यही अकीदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक और असहाबे रसूल ने हमें दिया। उनके सिलसिले से तमाम औलियाए किराम ने, उलमाए मिल्लत ने यही अकीदा दिया और यही अकीदा आज हमें खानकाहों से, मदारिस से, मसाजिद से हमें बांटा जाता है। बस आखिरी बात आपको बता दूं, क्योंकि अब ये खुसूसी खिताब आपको समाप्त करनी, साथ ही साथ अजीजम इमामुद्दीन सल्लमहू की जुबानी आपको नात के अशार भी सुनने हैं। सुभान चंद मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूं, क्योंकि मेराज का तस्करा मैंने छेड़ा था, उसी के हवाले से बता दूं। रब फरमाता है, कुरान की आयत है, हजरत मुआ फिरोज साहब अच्छे हाफिज भी हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला इस महफिल की क़यादत फरमा रहे हैं। अल्लाह मौलाना महमूद साहब क़िबला माशाअल्लाह बड़े बाअखलाक और शानदार आलिम दीन है। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को सलामत रखे, मोहब्बतों शफ़क़तों को अल्लाह ताला इनकी दुआओं को सलामत रखे, क्योंकि इन्हीं के सदक़े हमें नेमतें मिल रही, क्योंकि यही नबी के सच्चे आशिक और गुलाम है और वजह तख्लीक़े कायनात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इस आयत में अल्लाह जल्ला शानुहु ने सफरे मेराज की इब्तिदाई हिस्से को बयान किया है। आगे की बातों को अल्लाह के रसूल ने बयान किया, उस रसूल ने बयान किया जिसकी शान रब्बे कायनात बयान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा,
मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ बयान नहीं करता, जो भी बोलता है अल्लाह की तरफ से वही हुआ करती। गोया कि गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्च अज हुल्को में अब्दुल्लाह बुअत। इस मुकम्मल आयत की तफसीर नहीं, इसमें बस एक हिस्सा मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। वो मस्जिद अक्सा जिसमें अल्लाह के रसूल ने कुल अंबिया की इमामत फरमाई, अल्लाह ने उस मस्जिद के हवाले से बयान किया, अल अक्सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वो मस्जिद अक्सा कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। आपको मालूम है मस्जिद वो मुकद्दस मोहतरम जगह है कि जिसके अंदर बरकतें हुआ करती हैं, जिसके अंदर फैज हुआ करते हैं, जिसके एहतराम की हमें जो है तालीम दी जाती है, क्योंकि वो खाने खुदा है, उसको निस्बत अल्लाह की तरफ हासिल है। तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए मुकद्दस व मोहतरम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने अल्लाह के लिए एक मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। लेकिन मैं यहाँ खास नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ कि मस्जिद का एहतराम और उसकी मोहब्बत तामीर और तरक्की में वही लोग हिस्सा लेते हैं, वही लोग शामिल होते हैं कि जिनका नसीबा बुलंद होता है, अल्लाह रसूल का करम खास होता है। लेकिन आप यहाँ गौर करें कि अल्लाह ने फरमाया अल अक्सा लज़ी बारकना हौलहु, मस्जिद अक्सा कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। एक जमाने तक वो मस्जिद अक्सा कि जो तमाम मुसलमानों का किबला रहा, अगली उम्मतों का किबला रहा, अल्लाह के नबी ने जिसमें तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, लेकिन अल्लाह ने उस मस्जिद में बरकत की बात न बयान फरमाई बल्कि उसके इर्द गिर्द बरकतों की बात रखी है। वजह क्या है? जब उलमा से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मस्जिद के इर्द गिर्द अल्लाह ने क्या रखा है। तो मस्जिद के इर्द गिर्द अंबिया की मज़ारें हैं, औलिया किराम के मज़ारात है। गोया कि अल्लाह ने बता दिया कि अगर तुम्हें फैज चाहिए तो इनकी बारगाहों में आओ, नमाज के जरिया अल्लाह को जज़ा तुम्हें मिलेगी। लेकिन नमाजों की कबूलियत अल्लाह के नेक बंदों के दामने करम से मिलेगी। इसलिए अपने उलमा अपने पीरान की मोहब्बत अपने सीनों में रखो, औलिया किराम के दरगाहों की अकीदत अपने सीने में रखो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। और अगर इनको तुमने छोड़ दिया, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता है। सुभान अल्लाह। करीब में है शाह अब्दुल लतीफ सतनवी अलैहिर्रहमा के। बेशक आखिरी बात, उनका मामूल था जहां कहीं तशरीफ ले जाते थे, दो काम खुसूसियत से किया करते थे। पहला काम खाने खुदा की तामीर, बेशक ताकि लोग अल्लाह की इबादत करें, और दूसरा काम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का क़याम। और माशाअल्लाह इस खानका से दोनों काम हो रहा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मुझे ये नवेश सुनाई अजीजुल कद्र हजरत मौलाना अलहाज शरीफ नवाज तस्लीमी साहब ने की, वो हाजी गंज जो आपके करीब में है, जहाँ मस्जिद नहीं थी वहाँ उन्होंने मस्जिद की बुनियाद डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखना यह है कि कितने नसीबे वाले हैं जो इस मस्जिद में हिस्सा लेते हैं। क्या बात। वही लोग हिस्सा लेंगे कि जिनका मुकद्दर बेदार होगा। हमारे सामने वो तारीख है कि एक रईस ने अपने इलाके में मस्जिद बनानी चाहिए, उसने कहा हम किसी से चंदा नहीं लेंगे। एक लकड़हारा था, दिल में अकीदत थी, मोहब्बत थी। वो जाता है एक, अब उस जमाने के एतबार से ईंट पत्थर जो भी रहा हो लेके गया कि हुजूर इसको भी शामिल कर ले, मस्जिद की तामीर में मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इरादा किया मैं अपने अकेले तने तनहा इसको बनाऊंगा, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। अलगज वो मायूस होता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी, दिल था, तो उसने क्या किया, लकड़ियों के गट्ठर में उस ईंट या पत्थर को बांधा, और जहां उस रईस ने मस्जिद की तामीर के लिए रोड़े इकट्ठा किए थे, आया जानबूझ के अपना लकड़ियों का गट्ठर वहां गिराता है और अपना पत्थर या ईंट उसमें शामिल कर देता है। रात को वो रईस सोते हैं, ख्वाब देखते हैं मैदान महशर का कयाम है, सबके आमाल का हिसाबो किताब। क्या बात है, वाह वाह। ये रईस जिन्होंने दुनिया में मस्जिद बनाई थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेगा। तो रसूल खुदा जो फरमा दे वो झूठा कैसे हो सकता है। उन्होंने देखा कि उनके नाम का महल बना हुआ है, लेकिन ये क्या, सेम उसी तरीके से एक दूसरी बिल्डिंग उसी सामने मौजूद है जिसमें उस लकड़हारे का नाम लिखा है। वो अर्ज करते हैं कि मौला ये तेरी कैसी कुदरत,
हमें मालूम है कि तू बंदों के बख्शिश के बहाने तलाशता है, तू बड़ा करीम है, मेहरबान है, लेकिन ये मुअम्मा समझ में नहीं आया। मैंने मस्जिद तामीर की, वो गरीब कहाँ से मस्जिद तामीर कर सकता है। सदा आई कि ऐ बंदे, तुमने जो है तने तनहा अपनी दौलत से मस्जिद तामीर की। याद है तुम्हें, वो लकड़हारा अपनी तरफ से एक डोला लेके आया था और उसमें शामिल करना चाहता था, तुमने मना कर दिया था। लेकिन बड़ी होशियारी, बड़े खुलूस, बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक एक ईंट पत्थर उसने तुम्हारे ईंट पत्थरों में शामिल कर दिया। तो अगरचे उसने तिनका दिया, रब ने खजाने रहमत उसके लिए खोल दिया, उसके लिए मस्जिद तामीर कर दी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अल्लाह ने लाखों करोड़ों की हैसियत दी है, आप 1 रुपया खर्च करें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम कामयाबी को हरगिज नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीजें राह खुदा में खर्च ना करो। अल्लाह तुम्हारी हैसियत जानता है, अपनी गुर्बत, अपनी परेशानी आप हमसे बता के अपना मालो जर छुपा सकते हो, लेकिन देने वाली जात अल्लाह की है। उस रास्ते में अगर खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें 10 गुना अता फरमाएगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, चाहे मदारसी के मदरसे के लिए, चाहे मस्जिद के लिए, मौलाना शरीफ नवाज साहब आपके सामने करे, ये इनका बुलंद पाया, ये इखलाक है कि आपसे कहते हैं, वरना चाहे तो दुनिया ये भी आपसे बेहतर हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन्हें मालूम है कि अल्लाह ने इस रास्ते में जो इज्जत रखी है वो किसी के घटाने से नहीं घटेगी, बल्कि इनका मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह ने इल्मे दीन मुस्तफा की बरकत ये रखी है कि एक आलिम दीन से मोहब्बत करना, रसूल खुदा फरमाते हैं कि उनसे मोहब्बत करना है, उनसे मुसाफा करने के मकाम में है, उनकी तरफ मोहब्बत से देखने के मर्तबा में है। इसीलिए तो हम कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए, हाथ ही अपना खाली है। इसलिए आप अपने मसाजिद, अपने मदारिस के लिए बढ़ चढ़ के आगे आया करें। खुशा मस्जिद मदरसा खान का है कि दरवे बुअत किलो काले मोहम्मद आज उसकी महफिल में आए हैं। यहाँ फकत खाने के लिए नहीं आते हैं, फकत चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि गुलामी का सबूत पेश करने और यहाँ से अच्छा पैगाम लेके जाने के लिए आते हैं। इसलिए जब आया करें तो बड़ी मोहब्बत के साथ महफिल में बैठा करें और आखिर में हुजूर की मोहब्बत में सलाम में मोहब्बत पेश करके और हजरत साहिब सज्जादा की दुआओं पर आप अपने हाथ को, अपने दामन, खाली दामनों को भर के जाया करें। अल्लाह ताला इन मज़ारात को और इन मज़ारात पर आने वाले अकीदतमंदों को और इन सज्जादगान को और उसकी देख रेख करने वाले मुंतज़मीन को अल्लाह ताला सलामत रखे, हमें हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और उन्हीं की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ऐलान आप दावत में पहले पेश कर चुका हूँ और अभी साहिब सज्जादा की बारगाह में पेश करूंगा। आप सब की बारगाहों में भी पैगाम हक कॉन्फ्रेंस की दावत पेश है। इंशाअल्लाहुल अजीज 31 जनवरी को बरोज सनीचर, यानी आने वाले जुमा के बाद फौरन सनीचर को इंशाअल्लाहुल अजीज पुरानी सब्जी मंडी मोहल्ला शेखाना रुदौली शरीफ में अजीम शान इजलास बनाम पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिन में खवातीन का इजलास कुल्लियतुल बनात गुलशन फातिमा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चियां पढ़ती हैं और दर्जनों की तादाद में बच्चे और बच्चियां आलिम, कारी, हाफिज और आलिमा, फाजिला, कारिया की सनद रिदा हासिल करते हैं। आप उस रूह परवर मंजर देखने के लिए आप तशरीफ ले जाएं, जिसकी सरपरस्ती शहजादे हुजूर ताजुशरिया काजी उल क़ुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती हज़रत रज़ा खान साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहुल नूरानी बरेली शरीफ फरमाएंगे। सयादत हुजूर शेर कालपी सैयद गयास मियाँ साहब क़िबला फरमाएंगे और खुतबा में एक बड़ी लंबी फहरिस्त है मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब क़िबला, और शोरा में भी बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन आप नाम सुन लें हज़रत असद इकबाल। इनके अलावा दर्जनों खुतबा, शोरा, मशाइखीन, उलमा वहाँ रहते हैं। आप सबकी बारगाह में
गुजारिश है कि आप उसमें तशरीफ लाएं। दिन में ख़वातीन का भी अजीम शान इजलास होता है, हो सके तो आप दिन ही में आएँ। आपके बैठने का, खाने पीने का इंतज़ाम रहेगा। ख़वातीन को आप भेज दें, वहाँ उनका माकूल इंतज़ाम रहेगा। रूह परवर इजलास वो मुलाहिज़ा करें। रात में आप मर्दों का जलसा उसको समात करें। अल्लाह ताला हमारी खानकाहों को, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए, हमारे जलसों को कामयाब बनाए और खानकाह तस्लीमिया के अधूरे काम को अल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुँचाए। हज़रत मौलाना शरीफ नवाज साहब को अपने वालिद मुअज़्ज़म और इन बुजुर्गों का सच्चा अमीन बनाए। हम सबको बुजुर्गों के आस्थानों से जुड़े रहने और उनकी मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सोड़ा